नमस्कार। देखिए, इंसान ना हमेशा से ही सच की तलाश में रहा है और ये जो तलाश है इसने उसे दो बड़े रास्तों पर खड़ा कर दिया है। तो आज हम एक आध्यात्मिक प्रवचन को आधार बनाकर इन्हीं दो रास्तों की गहराई में उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये दोनों रास्ते वाकई एक ही मंजिल तक ले जाते हैं। तो सबसे पहले बात होगी इंसान की उस कभी न खत्म होने वाली खोज की। फिर हम भक्ति और ज्ञान, इन दो रास्तों के बीच का जो फर्क है उसे समझेंगे। इसके बाद एक बनाने वाले और उसकी बनाई हुई अनगिनत रचनाओं के पीछे का जो रहस्य है उस पर भी बात होगी। और साथ ही जानेंगे कि ये ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी आखिर है क्या। और आखिर में हम स्वर्ग की विरासत के वादे को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, ये उस गहरी मानवीय इच्छा के बारे में है जिसे शायद हम सब ने कहीं ना कहीं महसूस किया ही है। वो इच्छा अपने दुखों का, अपनी बेचैनी का, अपनी इस कभी न खत्म होने वाली खोज का एक परमानेंट अंत पाने की इच्छा। तो सवाल यही है कि इंसान अपनी इस तलाश का अंत आखिर ढूंढता कहाँ है? क्या वो इसे बाहर की दुनिया में खोजता है, अपनी उपलब्धियों में, या फिर अपने अंदर? और सच कहूं तो यही वो सवाल है जिस पर हमारी पूरी चर्चा की नींव टिकी हुई है। अक्सर होता क्या है, इंसान अपनी पूरी की पूरी एनर्जी लगा देता है आसमान की हदों को नापने में या सृष्टि के रहस्यों को सुलझाने में। विज्ञान में, अंतरिक्ष में, हर जगह एक फाइनल जवाब की तलाश होती है। लेकिन ये एक ऐसी दौड़ है जिसका कोई अंत ही नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ये सारे रास्ते तो बाहरी हैं, फिजिकल हैं, जबकि खोज तो अंदर की है, आत्मिक है। और जब जब बाहर की दुनिया में जवाब नहीं मिलते ना, तो इंसान भक्ति के कई अलग अलग रास्ते पकड़ता है। लेकिन जैसा कि कहा गया है कि इन अनगिनत रास्तों पर चल चलकर जब आत्मा बिल्कुल थक जाती है, तब तब वो आखिर में एक सच्चे रास्ते के लिए पुकारती है। और बस यहीं से हमारी ये चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंचती है। तो अब हम आ गए हैं उस चौराहे पर जहां से दो रास्ते बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। एक है भक्ति का रास्ता और दूसरा है ज्ञान का। चलिए अब जरा समझते हैं कि इन दोनों के बीच में आखिर वो बुनियादी फर्क है क्या। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि भक्ति मार्ग को कैसा दिखाया गया है। एक बहुत ही जटिल, थका देने वाला सफ़र जिसमें कई गुरु हैं, कई देवी देवता हैं। तो दूसरी तरफ ज्ञान मार्ग को बिल्कुल सीधा और सरल रास्ता बताया गया है। एक ऐसा रास्ता जो सीधे एक परम स्रोत से जोड़ता है और मुक्ति की तरफ ले जाता है। देखिए, भक्ति में अक्सर होता यह है कि हमारी बुद्धि जो है वो श्री कृष्ण जैसे पूज्य देवताओं की तरफ खिंच जाती है, और बिल्कुल वे प्रेम और सम्मान के पात्र हैं। लेकिन ज्ञान मार्ग ये कहता है कि वे सृष्टि की रचना है, क्रिएशन है, खुद क्रिएटर नहीं। और सच्ची मुक्ति जो है वो तो सीधे रचयिता से ही मिल सकती है। और बस यहीं पर इस पूरी बात का सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण अंतर सामने आता है। यानी एक बनाने वाले और उसकी बनाई हुई अनगिनत रचनाओं के बीच का फर्क। रचयिता बनाम रचना। ऊंचते ऊंच सत्ता तो परमपिता ही है। बस ये एक लाइन पूरी बात का सार है। मतलब कि जितने भी देवी देवता हैं, जितनी भी सत्ताएं हैं, उन सबसे ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही परम सत्ता है, और वो है परमपिता। तो देखिए, बात बहुत सीधी सी है। परमपिता को माना गया है विरासत देने वाला, वो जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं। और लक्ष्मी नारायण जैसे जो देवता हैं, उन्हें माना गया है उस विरासत को पाने वाले पहले वारिस। मतलब साफ है, एक है दाता और दूसरा है उस दान को लेने वाला। इसका मतलब एकदम साफ है। अगर स्वर्ग या उस दिव्य राज्य की विरासत चाहिए तो उसका कनेक्शन सीधा सीधा उस एक सोर्स से जुड़ता है, उसकी किसी रचना यानी क्रिएशन के जरिए नहीं। अच्छा, अब तक तो हमने सिद्धांतों की बात की। अब जरा आगे बढ़कर ये देखते हैं कि इस ज्ञान को प्रैक्टिकली व्यवहार में कैसे लाया जाता है। और यहीं पर एक बहुत ही अनोखा कॉन्सेप्ट सामने आता है, ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी का। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि जो भी इस ज्ञान मार्ग पर चलते हैं ना, वो एक तरह से आध्यात्मिक मुक्ति सेना है। और उनका मिशन सिर्फ अपनी मुक्ति पाना नहीं है, नहीं, बल्कि उनका मिशन है पूरी दुनिया को मुक्ति का रास्ता दिखाना। और कमाल की बात यह है कि यह सेवा बहुत सीधी सादी है। पहला काम, अपनी बुद्धि का जो लगाव है ना, वो दुनिया की हर चीज से, हर संबंध से तोड़ना। दूसरा काम, उसे पूरी तरह से सिर्फ एक परम पिता से जोड़ना। और तीसरा, बस यही रास्ता दूसरों को भी दिखाना। और सबसे खास बात पता है क्या है? ये सब कुछ घर गृहस्थी में रहते हुए ही करना है। तो अब सवाल ये उठता है कि अच्छा, ये सब करने के बाद इस रास्ते पर चलने का आखिर में नतीजा क्या मिलता है? इसका इनाम क्या है? चलिए अब अपने आखिरी हिस्से में इसी को समझते हैं।
देखिए, इस नजरिए में समय को एक चक्र, एक साइकिल की तरह देखा गया है। अभी हम हैं कलयुग में, जिसे पतन का युग कहा गया है। इसके बाद एक छोटा सा, बहुत ही महत्वपूर्ण संगम युग आता है। ये वो समय है जब परमपिता खुद आकर ज्ञान देते हैं और फिर वो इस दुनिया को सतयुग यानी स्वर्ण युग में बदल देते हैं, वही जिसे स्वर्ग भी कहा गया है। तो इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा का जो आखिरी लक्ष्य है, वो है आत्मा का इतना इतना शुद्ध हो जाना कि वो पूज्य बन जाए, यानी पूजा के योग्य। और इसका इनाम है उस स्वर्ण युग का मालिक बनना, एक ऐसी दुनिया का जहां सिर्फ और सिर्फ शांति और सुख है। तो अगर हम इस पूरी बात का सार निकालें तो वो कुछ इन मुख्य पॉइंट्स में है। पहला, बुद्धि का कनेक्शन सबसे हटाकर सिर्फ एक से जोड़ना। दूसरा, दूसरों को भी यही रास्ता दिखाने की सेवा करना। तीसरा, एक सच्चा, बिल्कुल सच्चा रूहानी सेवक बनना। और हाँ, इस पूरे सफर में हमेशा खुश रहना, हर्षित रहना। और आखिर में हम इस एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। इस प्रवचन में कहा गया है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये नया नहीं है। बिल्कुल यही घटना ठीक 5000 साल पहले भी हुई थी। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है, या फिर ये समय का एक कभी ना खत्म होने वाला चक्र है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।